तो आप सभी को राधे राधे। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे एसएससी, यूपी पुलिस या दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो। यह प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। जबकि 2021 का शकुंतला हरके सिंह को दिया गया और 2022 का डॉक्टर सिंथिया को दिया गया। और दोस्तों, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 हैदी कुहन को दिया गया है। किसे दिया गया है? हैदी कुहन को दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे विश्व खाद्य पुरस्कार जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है? अंकटाड ने जारी की है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में पहला स्थान अमेरिका का रहा है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 अंकटाड ने जारी की है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और पहला स्थान इसमें अमेरिका का रहा है। आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायती राज 11वीं अनुसूची से संबंधित है। बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, जो कि दल बदल से संबंधित है। दोस्तों, द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? यह हैदराबाद स्थित स्टार्टअप खेती को दिया गया है। तो याद रखिएगा, द अर्थ शॉर्ट पुरस्कार हैदराबाद स्थित स्टार्टअप खेती को दिया गया है। और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है, जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। द चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी को दिया गया है। किसे दिया गया है? द चेंज मेकर अवार्ड सृष्टि बख्शी को दिया गया है। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन रहा? मध्य प्रदेश रहा था। आगे बढ़ते हैं। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। IMF की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। एसडीआई को कौन जारी करता है? एसडीआई को यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? एसडीआई को यूएनडीपी जारी करता है। कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है एसडीआई को। बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश ने किया है। किसने किया है? बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश में हुआ और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? जगन मोहन रेड्डी हैं। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आप इसे कच्चीपुड़ी के नाम से याद रख सकते हो। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ। पुलित्जर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का विजेता कौन रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स रहा है। तो याद रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार अंतर श्रेणी का विजेता कौन रहा? न्यूयॉर्क टाइम्स रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष पर कौन रहा है? न्यूजीलैंड रहा है। कौन रहा है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में शीर्ष पर न्यूजीलैंड रहा है। यूनेस्को में भारत के विरासत स्थल कितने हैं? 40 हैं। कितने हैं? 40 हैं। बात करते हैं भारत में अमूर्त धरोहर की। कितनी अमूर्त धरोहर हैं? 14 अमूर्त धरोहर हैं और 14वीं दुर्गा पूजा है, जो कि कोलकाता में स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में स्थित है खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? यह 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। खाद्य सुरक्षा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? यह तंजावुर, तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में डोगोंग संरक्षण केंद्र स्थित है और तमिलनाडु के सीएम वर्तमान में कौन है? MK स्टालिन है। कौन है? MK स्टालिन है वर्तमान में सीएम तमिलनाडु के। दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी और शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 33वां ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में पेरिस, फ्रांस में होगा। कहाँ पर होगा? पेरिस, फ्रांस में होगा 2024 में 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन। टोक्यो पैरा ओलंपिक में निशानेबाजी में गोल्ड किसने जीता था? अवनी लेखरा और मनीष नरवाल ने जीता था। किसने? अवनी लेखरा और मनीष नरवाल ने जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन
बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो हुए थे वह बर्मिंघम इंग्लैंड में हुए थे। और पहली बार जो इनका आयोजन किया गया था वह आयोजन किया गया था हैमिल्टन कनाडा में। कहाँ पर किया गया था? हैमिल्टन कनाडा में किया गया था। दोस्तों कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा है। क्या है? ओटावा इसकी कैपिटल है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1956 का एक्ट है और यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत आता है। खादी ग्रामोद्योग। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसकी ग्रीष्मकालीन गैरसैंण है। क्या है? गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो कि उत्तराखंड में स्थित है रामगंगा नेशनल पार्क। कामचटका प्रायद्वीप रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया है। यह एक जूनोटिक बीमारी है। कैसी बीमारी है? यह एक जूनोटिक बीमारी है। एम पॉक्स यह विषाणु से होने वाली बीमारी है। किससे होती है? एम पॉक्स विषाणु से होने वाली बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसके हेड डॉक्टर टेड्रोस हैं। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। 1 लाख जीवित बच्चों पर एक वर्ष में मातृ मृत्यु दर कहलाती है। क्या कहलाती है? मातृ मृत्यु दर कहलाती है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। BSE इसकी फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का MD और CEO किसे बनाया गया है? सुंदरवन राममूर्ति को बनाया गया है। तो याद रखिएगा BSE की फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और इसका MD और CEO सुंदरवन राममूर्ति को बनाया गया है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 लियोनेल मेसी और सैली फ्रेजर को दिया गया है। किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी और सैली फ्रेजर को दिया गया है। सैली फ्रेजर एक वूमेन है। कौन है? वूमेन है। सेलवैक्स अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। किसके मध्य आयोजित किया गया है? भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया गया है और इसका आयोजन कोची केरल में किया गया। तर्कस अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और अमेरिका के मध्य है। वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्री जैक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य है। किसके मध्य है? भारत और फ्रांस के मध्य है। वरुण, गरुड़, शक्ति और फ्री जैक्स अभ्यास ये सभी भारत और फ्रांस के मध्य हैं। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया। कहाँ किया गया? साउथ अफ्रीका में किया गया। और महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन भी साउथ अफ्रीका में किया गया। और ब्रिक्स 2023 सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा ब्रिक्स 2023 सम्मेलन की अध्यक्षता। बेल्ट्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। कहाँ किया गया? पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? AK मोहंती बने हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 161 है। कितनी है? 161 है। मानव पाल्मे डी और अवार्ड हाल ही में माइकल डगलस को दिया गया है। किसे दिया गया है? मानव पाल्मे डी और अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया है। मोचा चक्रवात का नामकरण किसने किया? यमन ने किया। किसने किया? यमन ने किया। बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश ने किया और यह अरब सागर में आया था। कहाँ पर आया था? अरब सागर में आया था। ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? मेटा कंपनी ने किया है। और दोस्तों
जो फेसबुक का नाम है बदलकर मेटा कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? मेटा कंपनी ने लॉन्च किया है और मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई हैं। कौन है? गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई हैं। ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है। किसने? ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया है। ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से है। किससे है? ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब का संबंध चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी से है। एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास भारत और मालदीव के बीच किया गया है। किसके मध्य? भारत और मालदीव के बीच किया गया है। आगे बढ़ते हैं। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? यह बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है चैत्य। चीन को सौंपे जाने से पूर्व मकाऊ पर किस देश का आधिपत्य था? पुर्तगाल का आधिपत्य था। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंध है? यह न्यूटन के गति के तृतीय नियम से संबंधित है। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बातापी में थी। कहाँ पर थी? बातापी में थी। तो याद रखिएगा, चालुक्यों की जो राजधानी थी वह बातापी में थी। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। चार सिर वाली आकृति भारत का राज चिन्ह संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चाय किस खनिज पदार्थ का प्रमुख स्रोत है? यह पोटेशियम का प्रमुख स्रोत है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है। तो याद रखिएगा, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश मैक्सिको है। चलचित्र बनाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? धुंधराज गोविंद फाल्के थे। कौन थे? धुंधराज गोविंद फाल्के थे। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि चमेली देवी जैन पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न अल्ट्रासोनिक साउंड की आवृत्ति लगभग कितनी हो सकती है? 200 किलोहर्ट्ज हो सकती है। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। चंद्रग्रहण किस तिथि को घटित होता है? यह पूर्णिमा के दिन घटित होता है चंद्रग्रहण। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा जाता है? भद्रसार कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, इसको वायु पुराण में भद्रसार कहा जाता है। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? यह दलहन के अंतर्गत आता है। घाना पक्षी अभयारण्य यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। घरेलू प्रशीतक में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाया जाता है? अमोनिया प्रयोग में लाया जाता है। घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थिर ऊर्जा संचित होती है। याद रखिएगा, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थिर ऊर्जा संचित होती है। ग्लोब पर दो स्थानों की न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। कहाँ पर होती है? प्रधान देशांतर पर होती है। ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर स्थित है? यह कोलंबिया में नदी पर स्थित है। यह कोलंबिया नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ऑस्ट्रेलिया के तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? यह कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। ग्रीन पीस क्या है? यह पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो याद रखिएगा, ग्रीन पीस पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? अनुमंडला अधिकारी करता है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे मामलों का जो निपटारा करता है वह अनुमंडला अधिकारी करता है।
गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। कौन था? शुद्धोधन था। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में स्थित है? यह सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। गौपथ गौपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? यह अथर्ववेद से संबंधित हैं। गौपथ ब्राह्मण। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? यह रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। गोधरा कांड। तो याद रखिएगा, गोधरा कांड किससे संबंधित है? रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? वस्त्र उद्योग था। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? उपज थी। क्या थी? उपज का छठा भाग था। तो याद रखिएगा, गुप्त काल में भू राजस्व की दर उपज का छठा भाग था। गुजरात और सिंध जो कि पाकिस्तान में है के तट से लगा 60 किलोमीटर लंबा दलदलीय क्षेत्र क्या कहलाता है? सर क्रीक कहलाता है। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है गुगली नामक शब्दावली। गीतांजलि किसकी रचना है? यह रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है गीतांजलि। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? जयदेव हैं गीत गोविंद के रचयिता। गिर अनयन नयन बिनु बानी किस कवि की उक्ति है? यह तुलसीदास की उक्ति है। गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है? जिला परिषद को आय होती है। गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण बिहार में आयोजित किया था इसे। तो याद रखिएगा, गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण बिहार में प्रारंभ किया था। गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 में प्रारंभ किया था गांधी जी ने असहयोग आंदोलन। गांधी जी के विरोध के बाद भी किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। गांधी जी किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। यह इसका सही उत्तर है। गांधी इरविन समझौता यानी गांधी इरविन पैक्ट प्रारूप किसने तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने इसे तैयार किया था। किसने? हर्बर्ट इमर्सन ने इसे तैयार किया था, गांधी इरविन पैक्ट। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक क्यों रहता है? क्योंकि आपतित सारी ऊष्मा को प्रभावित करने के कारण। गरीबी उन्मूलन का नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह शरावती नदी पर स्थित है। गरजता चालीसा क्या है? यह स्थायी पछुआ हवाएं हैं। तो याद रखिएगा, गरजता चालीसा क्या है? यह स्थायी पछुआ हवाएं हैं। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? यह उत्तराखंड का लोक नृत्य है। गंभीर लेखन की नई चर्चित पुस्तक अमिताभ अमिताभ का आ किसने लिखी है? यह यशवंत व्यास ने लिखी है। किसने लिखी है? यह यशवंत व्यास ने लिखी है। गंगोत्री किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री उत्तराखंड में स्थित है। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? गंगा यमुना नदी का संगम स्थल इलाहाबाद में है। खुदाई खिदमत कार की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। तो याद रखिएगा, खुदाई खिदमत कार के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। खरीफ किसकी फसल है? यह मक्का की फसल है। खरीफ फसल है मक्का की, यानी मक्का किसकी फसल है? खरीफ की फसल है मक्का। खगोल विज्ञान और भारतीय महाग्रंथ पंचशिवंतिका के रचनाकार कौन है? 12 मीर हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां है। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखाया गया है? पी श्रेणी में रखा गया है। क्षमावाणी किस धर्म से संबंध त्योहार है? यह जैन धर्म से संबंधित त्योहार है। तो दोस्तों, ये थे
साथ में करंट अफेयर्स और स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न जो कि आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।